हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और सब अपने अपने घर में खुश होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, आपको कोई ताने मारता है तो आपको वो याद रहता होगा ना? मतलब सबको याद रहता है वैसे तो, कि हमको जिसने भी जो भी बुरा बोला है उसकी बात भी याद रहती है और वो इंसान भी बहुत अच्छे से याद रहता है। तो पता है, ऐसे ही आज मैं याद कर रही थी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो मैं याद कर रही थी कि मुझे किस किस ने पढ़ाई को लेकर के टोंट मारा है और किसने क्या कमेंट किया है। तो कुछ लोगों ने ये बोला था कि मतलब पूत के पाँव तो पालने में दिख जाते हैं। मतलब उन्होंने इस सेंस में बोला था कि मतलब तुम ऑफिसर बनने के लायक नहीं हो, तुम मतलब गवर्नमेंट जॉब जिनकी निकलती है वो बच्चे बहुत अलग होते हैं। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानती, और मेरे पापा खुद मिलिट्री में थे, तो वो तो हमेशा से ही बोलते थे कि तुम में पोटेंशियल है, तुम उसको सही जगह यूटिलाइज़ करोगी तो तुम बहुत अच्छी जॉब पा सकती हो। हालांकि सिचुएशंस फिर हिसाब से नहीं थी, और आज की डेट में अगर पापा होते तो शायद उनका ये सपना भी पूरा हो जाता। बट पापा चले गए और उनके जाने के बाद मैं भी थोड़ा सी अनस्टेबल हो गई, और फिर मम्मा को कैंसर हो गया, तो मम्मा भी साथ छोड़ के चली गई। और फिर फाइनली शादी हुई, तो शादी के बाद यहाँ सब ठीक है, तो फिर दोबारा मैंने हिम्मत जुटाई कि नहीं, मुझे करना है। और मैं बहुत मतलब कोशिश करती हूँ कि मतलब पिछली चीज़ों को याद नहीं करें, और अपना पढ़ाई में मन लगाती हूँ। और जब से बेटू हुआ तब से तो बेटू के साथ खेलती रहती हूँ, तो अब कम याद करती हूँ मम्मी पापा को, लेकिन फिर भी याद तो बहुत आती है। मुझे लगता है, अब पता है, कभी मेरे बाल पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। इतने गंदे बाल हो गए हैं, पता है, मेरा तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता। इतने पतले बाल हो गए हैं, इतने रूखे, इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना। बिल्कुल, मैं हमेशा इसलिए ना बंद करके ही रखती हूँ, कभी ओपन करती ही नहीं हूँ। पहले की मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी, उसमें इतने प्यारे बाल हैं मेरे, और अब ऐसे हो गए हैं बच्चा होने के बाद ना, कि ऐसा लगता है कि मैं कुछ टाइम बाद पूरी टकली हो जाऊंगी। बेटू के होने के टाइम पर मेरे बाल बहुत प्यारे थे, लेकिन जैसे जैसे बेटू बड़ा हो रहा है ना, पता नहीं हार्मोनल चेंजेस के क्या, मेरे बाल बहुत बेकार हो गए, इतने पतले हो गए हैं, बहुत रूखे हो गए हैं, और इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं ना। और वो पतले इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि ओपन करती हूँ तो वो पूरे ऐसे रोल रोल हो जाते हैं। तो इस कारण मैं कोई हेयर स्टाइल कर ही नहीं पाती, और फिर मुझे ना बाल अच्छे नहीं लगते, तो मैं उसको इसलिए पूरा क्लच करके ही रखती हूँ हमेशा। हर रिश्ते में कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है, और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमको कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बट हम फिर भी रखते हैं, और उसकी वजह से फिर हमको तकलीफ़ भी होती है। अब जैसे पढ़ने को लेकर के ही कुछ लोग नहीं पढ़ पाते, कि मतलब उनके घर में कोई उनकी हेल्प नहीं करता, उनका टाइम नहीं बचता, अगर कोई उनकी मदद कर देता तो उनके पास टाइम बच जाता और वो पढ़ाई कर लेते। तब ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। तब आपके पास जितना टाइम बच रहा है आप उस टाइम पे पढ़ लो। ऐसा सोचोगे तो आपका ब्रेन मतलब उन्हीं चीज़ों से भरा हुआ रहेगा, बार बार आपको वही चीज़ें रिकॉल होंगी, और आप फिर बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो उससे बेटर तो ये है कि आपके पास अगर आधे घंटे बच रहे हैं तो आप उस आधे घंटे में पढ़ाई करो, लेकिन आप पढ़ाई करो, तभी आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज़ आप इन सब बातों के साथ तो नहीं पढ़ पाओगे। इन सब बातों के साथ पता है आप सिर्फ परेशान होगे, और कुछ नहीं कर पाओगे आप। और वैसे भी पता है, जब मतलब कोई आपकी हेल्प नहीं करना चाहता तो आप उससे क्यों उम्मीद रखते हो? आपको इतने दिनों में ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन आपका सपोर्ट करता है, कौन नहीं करता है। और पता है, जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते ना, वो कभी दूसरों को भी नहीं देख सकते कि वो कुछ करें अपनी लाइफ में। जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी कुछ किया है ना, वो दूसरों को आगे पुश करते हैं कि हाँ, मतलब तुम कुछ करो, या तुम्हारा कुछ हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो शायद तुम ये अचीव कर लो। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो खुद भी कुछ नहीं करते हैं, दूसरों को भी कुछ नहीं करने देते हैं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, और आपके पास जितना भी जो भी टाइम बचता है ना, जो आप खुद से बचा सकते हो, वो आप उसमें पढ़ाई करो, तभी आप खुश रहोगे। पता है, अगर किसी और ने आपकी मदद करी और फिर बाद में उसने उस चीज़ का एहसान बताया तो आपको वैसे भी टेंशन होगी, फिर आप रिग्रेट करोगे कि मतलब मैंने क्यों ही हेल्प ले ली यार, मैं खुद कर लेती। तो इससे बेटर है ना कि आप उम्मीद ही मत रखो, आप अपना काम पूरा करो, उसके बाद जो टाइम बचता है आप उस पर पढ़ाई करो।
घर के काम इतने सारे होते हैं ना कि हम कितना भी उसको ख़त्म करने की कोशिश करें ना, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। एक ना एक काम आपको रोज़ नया एक्स्ट्रा काम मिलता ही जाएगा, और आप अगर करते जाओगे ना तो आपको 24 घंटे भी कम पड़ेंगे, बट आपके घर का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो पता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है मतलब कई बार कि किस काम को छोड़ना है, किस काम को करना है, और फिर पढ़ाई के लिए खुद टाइम भी बचाना है। तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, सिर्फ मैं उसको ख़त्म करती हूँ डेली, और एक्स्ट्रा काम मैं छोड़ देती हूँ। फिर जैसे संडे को रहता है कि सब लोग घर पे हैं, तो संडे को कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिए, या रात में रहता है कि रात में बेटू अगर जल्दी सो गया तो उस टाइम पे कुछ काम कर लिया। तो बस इसी तरीके से मैनेज हो पाता है। कोई हमसे कितना भी प्यार करे ना, मतलब माँ के बराबर तो नहीं कर सकता ना। और सेम पापा का है, मतलब पापा अपनी बेटी को जितना प्यार करते हैं ना, उतना कोई नहीं कर सकता। और जब माँ बाप चले जाते हैं ना, तब याद करो उनकी बातें, उनका प्यार, तब सिर्फ आंसू निकलते हैं और कुछ नहीं रहता। तो खाना के टाइम पर तो मुझे अभी पता है बहुत टाइम लगता है खाना बनाने में। मैं फटाफट कोशिश करती हूँ कि जल्दी हो जाए, बट मुझे बहुत टाइम लगता है। मतलब शादी से पहले मैंने खाना नहीं बनाया, ऐसे रैंडमली कभी मौका पड़ता था तो बनाना पड़ता था तो बनाती थी। बाकी बहुत कम प्रैक्टिस हुई है मेरी, तो खाना बनाने में परफेक्ट नहीं हूँ। और मेरे हस्बैंड बहुत चूज़ी हैं, उनको खाना बहुत अच्छा चाहिए, लेकिन वो ये भी कहूँगी मैं कि बहुत एडजस्टेबल हैं। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही खाना रहती है आई गेस, और वो उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं रहता अच्छा ना, तब भी वो खा लेते हैं और नहीं बोलते कुछ कि अच्छी नहीं बनी है या ये है, खा लेते हैं। घर के पीछे स्कूल है, तो शाम को 5 बजे स्कूल की छुट्टी होती है, तो ये बेटू शाम को बाहर ही रहता है। तो कई बार ऊपर से मान जाता है, तो छत से देखता रहता है बच्चों को निकलते हुए, ऑटो रिक्शा, बड़ा मज़ा आता है इसको। और कई बार फिर जब जिद करता है कि नहीं नीचे चलो, तो फिर उसको रोड साइड पापा लेके जाते हैं घुमाने के लिए। तो आज ये यहीं खेल रहा था, फिर ये इसकी फ्रेंड है आत्या, तो वो भी आ गई थी। फिर बात कर रहा था दादी से आत्या की। वो सबसे बात करता है, पूरे मोहल्ले में उसको सबके नाम पता है, सबका घर पता है, किसका घर कौन सा है, किसके घर में कितने लोग हैं, ये सब पता है इसको। मतलब मुझे नहीं पता होगा, मुझे यहाँ पे 3 साल हो गया मेरी शादी को, मुझे अभी नहीं पता होगा कि मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं या किसका घर कौन सा है। मतलब थोड़ा बहुत पता है, बट एग्जैक्टली नहीं पता कि किस घर में कितने लोग हैं। बट बेटू को सब पता है, वो पूरे मोहल्ले को जानता है और दूसरे मोहल्ले में भी जानता है सबको। अभी इतना सा है, पापा के साथ घूमता है, उसको दूसरे मोहल्ले के लोगों के नाम भी याद है। वो इसका घर है, वो उसका घर है, ये इसका घर है, बताता रहता है। तो फिर आज के लिए इतना ही, और आप सब अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, सब लोग अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।